वेलकम टू द थर्ड पॉडकास्ट ऑफ हार्ट वॉश्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारी थर्ड एपिसोड है और लास्ट एपिसोड में हमने बॉडी और स्पिरिट के बारे में देखा। और लास्ट टाइम मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त किरण थे और आज भी वो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। किरण, कैसे हैं आप? बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर हैविंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। ये आखिरी भाग है जिसको हम प्राण कहते हैं, मनुष्य का प्राण। हमने पहले एपिसोड में बॉडी और स्पिरिट के बारे में बातचीत की और ये आज का जो है सत्र, इसमें हम प्राण या इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राण जो है ये इंसान की एक अपनी पहचान यहोवा प्रभु ने दी है, जिससे वो सोच विचार करता है और निर्णय लेने की कोशिश करता है और बाद में वो जो सोचता है वो अपने शरीर से, अपने एक्शन से वो कृति वो कर देता है। जैसे जब ईदन गार्डन में, ईदन बाग में, जब हवा को शैतान ने, उस सांप ने बहकावे में लाया तो उसने कहा कि तू ये फल खा, अगर ये यदि फल खाएगी तो तू यहोवा प्रभु की तरह बनेगी। और उसने उसको एक ऐसे सवाल में या ऐसी उलझन में उसको डाल दिया कि वो यहोवा प्रभु के कहे हुए शब्द को वो क्वेश्चन करने लगी। जैसे उसने इस तरीके से कहा कि क्या सच में प्रभु ने कहा है कि ये फल तुझे नहीं खाना है, ये फल खाने के बाद तू यहोवा प्रभु की तरह बनेगी, ऐसा सच में उसने कहा है? हमेशा शैतान जो है हमें झूठ के बहकावे में लाकर हमारे प्राण से या हमारे सोच से वो चीज़ें करवा देता है, जिससे पाप हमारे हाथों से हो जाता है। इसी प्रकार उस ईदन बाग में भी हवा को शैतान ने यही कोशिश की और हवा ने उसके बहकावे में आकर वो झूठ को मानकर उसने फल खा लिया। तो ये उसका एक खुद का डिसीजन था, करेक्ट? ये उसने शैतान की बात सुनी, शैतान की झूठ बात सुनी, पर वो फल को खाना है या नहीं ये उसका पर्सनल डिसीजन था, पर्सनल चॉइस थी। और ये उसने पर्सनली डिसीजन लिया कि ये मैं खाऊंगी, और इसलिए पूरे जगत में हम देखते हैं पाप की बुनियाद वहाँ से शुरू होती है। यही है कि प्राण जो है ये इंसान की खुद की अपनी पहचान है, खुद की अपनी सोच है। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं। सोल इज अ मैन्स कॉन्शियसनेस, हिज माइंड फ्रॉम वेयर ही थिंक्स, डिसाइड्स एंड लेटर एक्ट्स थ्रू हिज बॉडी। इट गिव्स मैन द एबिलिटी टू डिसाइड ऑन हिज ओन फ्री विल। हर इंसान को प्रभु परमेश्वर ने एक फ्री विल दी है, जिसमें प्रभु इंटरफेयर नहीं करते। ये हमारी खुद की चॉइस होती है कि हम उस फ्री विल का किस तरीके से इस्तेमाल करें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वो है मत्ती उसका 10वां अध्याय, मत्ती उसका 10वां अध्याय और 28वां वचन। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, इस भाषा में सोल को और स्पिरिट को, दोनों को बहुत बार आत्मा का ही वर्णन किया है, आत्मा ये शब्द का ही वर्णन किया है, पर इंग्लिश में उसको सोल का है। जैसे कि ये वाला मत्ती 10वां अध्याय और 28वां वचन, इसमें इंग्लिश में ये लिखा है, एंड डू नॉट फियर दोज हु किल द बॉडी but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. हिंदी में पढ़ेंगे।
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे शब्द जो कहा है, यहाँ पे सोल का जो ट्रांसलेशन है, यहाँ पे हिंदी में उन्होंने आत्मा कहा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है बाइबल में ट्रांसलेशन करते वक्त कि इंग्लिश में उसको सोल कहा है और हिंदी में उसको आत्मा का ही वर्णन दिया है, पर हिंदी में आत्मा का जो ट्रांसलेशन है, प्रॉपर ट्रांसलेशन, वो प्राण है। बॉडी को हम हिंदी में शरीर कहते हैं, स्पिरिट को हम हिंदी में आत्मा कहते हैं और सोल को हम हिंदी में प्राण कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उससे ना डरो जो सिर्फ शरीर को मार देता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। हिंदी में आत्मा लिखा है पर इंग्लिश में यहाँ पे सोल लिखा है। दूसरी बात मैं कहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए, देखिए हम बात कर रहे हैं, जो विषय हमारा है वो सवाल ये है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। इसलिए हमने लास्ट सेशन में, अगर आपने ये नहीं देखा होगा पिछला वाला सत्र, तो आप प्लीज़ जाके उसको देखें। उसमें हमने मनुष्य के 3 भागों के बारे में बात की है जो यहोवा प्रभु की स्वरूप में यहोवा प्रभु ने मनुष्य को दी है। वो है बॉडी, सोल और स्पिरिट, आत्मा, शरीर और प्राण। तो हमने पिछले सत्र में आत्मा और शरीर, स्पिरिट एंड बॉडी के बारे में बात किया है। सोल के बारे में, प्राण के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि शरीर कहा जाता है मरने के बाद में और आत्मा कहा जाती है, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनुष्य का प्राण, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये मनुष्य की अपनी खुद की आइडेंटिटी है जिससे प्रभु ने उसको फ्री विल दी है, उससे वो सोच विचार करता है और निर्णय लेता है। तो ये मरने के बाद कहा जाता है, ये प्राण जो मनुष्य का है ये मरने के बाद कहा जाता है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर पे एक बिब्लिकल इलस्ट्रेशन हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने खुद कहा है। वो आता है लूक की किताब से। हम पढ़ेंगे इसको, हिंदी में पढ़ेंगे हम। लूक उसका 16वां अध्याय और 22 से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 16वां अध्याय और 22 से 26 हम पढ़ेंगे हिंदी में। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और ऐसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इस सब बातें को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा खाई ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जा न सके और वे ना जा सके, और न कोई यहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। ये एक इलस्ट्रेशन है जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। यहाँ पे 2 पात्र हमको दिखते हैं। सबसे पहले लाज़र जो एक बहुत गरीब इंसान है, और दूसरा जो है वो एक धनी इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है। और धनी इंसान जो है ये अपनी संपत्ति में डूबा हुआ है, मतलब बहुत उसको ऐशो आराम है और उसका व्यवहार शायद सही नहीं है। पर एक साइड हम देखते हैं दूसरी बाजू कि
लाज़र जो है ये बहुत गरीब है। कहा जाता है कि अमीर इंसान के जो खाए हुए टुकड़े टेबल से जो नीचे गिरते थे तो वो उठा के वो खाता था। ऐसी परिस्थिति लाज़र की थी। पर जब वो दोनों मरण पाए, जब वो दोनों गुजर गए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 22वें वचन में कहा है कि जो गरीब था लाज़र जो था उसको दूतों ने अब्राहम की गोद में लेके गए, अब्राहम की गोद में। और जो धनी इंसान था वो दूसरे स्तर पे गया, उसके बाजू में जहाँ पे उसको टॉर्मेंट्स इंग्लिश में लिखा है कि उसको वेदनाएं वहाँ पे हो रही थी, उस जगह पे लेके गए। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आप गौर करें इसको। प्रभु यीशु क्रूस पर जाने से पहले और मरने से उठने से पहले की जो स्थिति थी, जब लोग गुजर जाते थे तो वो दृश्य अलग था। और प्रभु यीशु जब जी उठे उसके बाद का दृश्य जब इंसान गुजरते हैं वो अभी अलग है। मैं वापस आपको ये कहता हूँ, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले, रेजरेक्शन होने से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले, जो यहोवा प्रभु में यहूदी लोग मानते थे, जो प्रभु का भय रखते थे, और जो दूसरे लोग थे जो भय नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, बाकी के लोग, ये दोनों लोग जब मर जाते थे तब वो दोनों प्रभु को मानने वाले और न मानने वाले लोग दोनों जमीन के नीचे जाते थे। यही यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि इंग्लिश में लिखा है हेडीज, हेडीज नाम की जगह, जिसको हिंदी में अधोलोक ये कहा गया। तो अधोलोक जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पे दो प्रकार है, दो भाग है, और वो दो भागों के बीच में एक बड़ी खाई का वर्णन वचन 26 में किया है। जब ये आमिर इंसान वो तड़पती जगह पे जाता है, जिसको इंग्लिश में टॉर्मेंट्स कहा गया है, द प्लेस ऑफ टॉर्मेंट्स, और जो अच्छी वाली बाजू है जहाँ पे कोई वेदना नहीं है, जहाँ पे दूतों ने लाज़र को उठाकर लेके गए, वो सुख वाली जगह है जहाँ पे शांति है। और उस जगह को जो नाम दिया है वो है अब्राहम की कोख या अब्राहम की गोद। तो यीशु मसीह मरने से पहले जो भी यहोवा प्रभु में मानने वाले लोग थे, अब्राहम से लेके मूसा, बाद में एलीशा, जो भी प्रॉफिट थे, दाऊद, सोलोमन, ये सारे लोग जो प्रभु के थे और प्रभु में विश्वास रखने वाले सारे इस्राएली लोग जो जो अंत तक प्रभु का साथ नहीं छोड़े, मूर्ति पूजा नहीं की, उन्होंने टाइम टू टाइम जो बलिदान उनको करने कहा था वो उन्होंने किया, फॉलो किया सब, वो अच्छे लोग जो है वो सारे अब्राहम की कोख में, अब्राहम की गोद में वो थे जहाँ पे सिर्फ सुख था। और उसी जगह भी ये लाज़र गया। पर जो दूसरी बाजू हम देखते हैं वो तड़पती हुई भाग, वहाँ पे सारे लोग जो प्रभु को नहीं मानने वाले थे, मूर्ति पूजा करने वाले, गंदे पापों को कंटिन्यू करने वाले, उसमें रहने वाले, वो सारे उधर मरने के बाद चले गए। याद रखें कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये यीशु मसीह पुनरुत्थान होने से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। पुनरुत्थान होने के बाद में दृश्य अलग हो जाता है। पहले जो सिचुएशन थी वो कैसी थी? वो ये थी कि अच्छा हो इंसान प्रभु में, यहोवा प्रभु में मानने वाला हो या यहोवा प्रभु में न मानने वाला हो, दोनों नीचे जाते थे। पर एक बाजू जो थी वो जिसको सुख लोक कहा है या अब्राहम की गोद कहा है वहाँ पे थी, और दूसरी बाजू थी वो तड़पते हुई बाजू।
दोनों के बीच में एक बड़ी खाई थी। वचन 26 में लिखा है, दोनों के बीच में खाई थी, और ना इधर का इंसान उधर जाना चाहे तो जा सकेगा, और ना उधर का इंसान इस पार आ सके तो आ सकेगा। ये पॉसिबल नहीं था। कहने का ये मतलब है कि जब भी लोग उस समय में गुजर जाते थे तो दो भाग थे, जैसे कि मैंने अभी कहा। एक भाग अच्छाई का था, जहाँ पे सुख था, कोई भी प्रकार की परेशानी या तड़पना नहीं था। वेरएज दूसरे बाजू में तड़पती हुई आग में ये लोग, प्रभु को न मानने वाले लोग वहाँ पे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गए तब ये सिनारियो चेंज हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर ही विजय पा लिया। और तभी मरने के बाद, विश्वासी मरने के बाद जो है वो कभी भी नीचे नहीं आता है, वो डायरेक्टली ऊपर स्वर्ग में चले जाता है। और इसी के बारे में हम डिटेल में अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दुआ करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में अभी जो प्रभु में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, और प्रभु में न विश्वास रखने वाले लोग